दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके जीवन से चिंता, डर और ज्यादा सोचना धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो अंदर से बहुत परेशान और अकेला महसूस करता था। एक समय की बात है, एक शहर में एक युवक रहता था। वो हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसे हर जगह सिर्फ स्वार्थ दिखाई देता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में कोई भी उसे सच में नहीं चाहता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। सभी लोग केवल अपने मतलब के लिए उससे जुड़े रहते हैं और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वे उसे छोड़ देते हैं। इन सब बातों ने उसके मन को इतना कमजोर कर दिया कि वो अपने आप को पूरी तरह अकेला समझने लगा। एक दिन वो इस अकेलेपन से परेशान होकर अपना घर छोड़ देता है और बिना किसी दिशा के एक रास्ते पर निकल पड़ता है। चलते चलते उसे एक आश्रम दिखाई देता है। वो वहां पहुंचता है और देखता है कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं। तभी एक शिष्य गुरु से पूछता है कि ध्यान क्या होता है और इससे क्या लाभ होता है। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ध्यान हमें हमारे भीतर ले जाता है और हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। ध्यान हमें बाहरी दुनिया की भीड़ से दूर करके अंदर की शांति का अनुभव कराता है। यह सुनकर वह युवक तुरंत गुरु के पास जाता है और कहता है कि अगर ध्यान हमें अकेला करता है तो वह पहले से ही सबसे आगे है, क्योंकि वह तो पहले से ही अकेला है। गुरु उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम सच में अकेले हो तो फिर तुम अपने साथ इतनी भीड़ क्यों लेकर घूम रहे हो। यह सुनकर युवक चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह गुरु से कहता है कि उसके साथ कोई नहीं है, वह पूरी तरह अकेला है। गुरु उसे समझाते हैं कि जो लोग उसे दिखाई नहीं दे रहे वे उसके भीतर हैं। उसके विचार, उसकी यादें, उसकी इच्छाएं और उसके डर ही उसकी असली भीड़ हैं, जिन्हें वह हर समय अपने साथ लेकर चलता है। युवक को यह बात समझ नहीं आती, इसलिए गुरु उसे 30 दिनों तक आश्रम में रहकर ध्यान करने को कहते हैं। शुरुआत में युवक को ध्यान करने में बहुत कठिनाई होती है। उसका मन बार बार भटकता है। उसे पुरानी बातें याद आती हैं, कभी उसे नींद आने लगती है तो कभी बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यास करता रहता है। एक दिन जब वो ध्यान में बैठता है तो उसे अपने सामने कई दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने परिवार के लोग, अपने दोस्त, अपने दुश्मन और अपने जीवन की पुरानी घटनाएं दिखाई देती हैं। वो देखता है कि उसकी इच्छाएं, उसके डर और उसके सपने भी उसके सामने खड़े हैं। कभी वो खुद को बहुत खुश और सफल देखता है तो कभी खुद को डर और परेशानी में घिरा हुआ महसूस करता है। अचानक वो ध्यान से बाहर आता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सब बाहर नहीं था, बल्कि उसके अपने मन के अंदर चल रहा था। वो तुरंत गुरु के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि वो कभी अकेला नहीं था। वो अपने ही विचारों, यादों और इच्छाओं की भीड़ में घिरा हुआ था। गुरु उसे बताते हैं कि जब तक इंसान अपने मन की इस भीड़ को नहीं समझता और उससे अलग नहीं होता, तब तक वह सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। युवक अब नियमित रूप से ध्यान करने लगता है और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। उसे अब हल्कापन महसूस होता है और वह भीतर से प्रसन्न रहने लगता है। 30 दिनों के बाद वह गुरु के पास जाता है और कहता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके मन में शांति है और वह अपने आप को हल्का महसूस करता है। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब वह दुनिया में वापस जा सकता है और लोगों के बीच रहकर भी भीतर से शांत और अकेला रह सकता है। इसी के साथ हमें एक और बात समझनी चाहिए। एक बहुत अमीर व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था।
उसे एहसास हुआ कि जब उसके पास कुछ नहीं था, तब वह ज्यादा खुश था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी वह खालीपन महसूस कर रहा है। तब उसे समझ आया कि असली खुशी धन या वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि मन की शांति में होती है। गुरु उसे बताते हैं कि जब तक इंसान अपने मन की इस भीड़ को नहीं समझता और उससे अलग नहीं होता, तब तक वह सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। युवक अब नियमित रूप से ध्यान करने लगता है और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। उसे अब हल्कापन महसूस होता है और वह भीतर से प्रसन्न रहने लगता है। 30 दिनों के बाद वह गुरु के पास जाता है और कहता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके मन में शांति है और वह अपने आप को हल्का महसूस करता है। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब वह दुनिया में वापस जा सकता है और लोगों के बीच रहकर भी भीतर से शांत और अकेला रह सकता है। इसी के साथ हमें एक और बात समझनी चाहिए। एक बहुत अमीर व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसे एहसास हुआ कि जब उसके पास कुछ नहीं था, तब वह ज्यादा खुश था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी वह खालीपन महसूस कर रहा है। तब उसे समझ आया कि असली खुशी धन या वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि मन की शांति में होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम अपने विचारों की भीड़ में फंसे हुए हैं। जब हमारा मन शांत हो जाता है, तब हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को ईश्वर हमेशा खुश और स्वस्थ रखें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें।